जब आप जलाए जाओगे इतना आनंद आएगा यहाँ जलने में, और इलेक्ट्रिक वाला है, डायरेक्ट जल जाएगा, स्वर्ग जाओगे। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये वाला डायलॉग तो याद ही होगा आपको। इसको बोलने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार कहलाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने अभिनय का सफर हिंदी सिनेमा से शुरू किया था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है वर्सेटाइल एक्टर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन की, जिसने स्पाइडरमैन को भी भोजपुरी में बुलवा दिया था। अब क्या बुलवाया था ये तो आगे ही बताएंगे आपको। रवि किशन आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर जानते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और बॉलीवुड फिल्मों में रवि किशन के कुछ यादगार और दमदार किरदार। फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक अब रवि किशन का रुतबा आज सभी देख रहे हैं, मगर अभिनेता ने संघर्ष का एक दौर देखा है। एक वक्त ऐसा था जब वे चौल में रहा करते थे। अभिनेता का बचपन मुंबई के सांता क्रूज के एक चौल में बीता। रवि किशन के पिता का डेयरी व्यवसाय में मुश्किल आ गया, जिसके बाद उनका परिवार यूपी के जौनपुर के एक गांव में आ गया। तब रवि किशन सिर्फ 10 वर्ष के थे, मगर इसी उम्र में उन्होंने अभिनेता बनने का सपना देख लिया था, मगर पिता इसके खिलाफ थे। अब 17 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़कर मुंबई वापस चले आए। अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। अपने संघर्ष के दिनों में रवि किशन ने कई छोटे मोटे रोल भी किए। कई बार उन्होंने बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। उन्होंने कुछ पैसे कमाने और फिल्मों में स्ट्रगल करने के लिए रामलीला में भी हिस्सा लिया। एक इंटरव्यू में एक्टर ने इस बारे में कहा था, मैं रामलीला का भी हिस्सा था जहां मैंने सीता का किरदार निभाया। मेरा मानना है कि आपके जीवन की योजना ईश्वर बनाते हैं। उन्होंने भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन रवि किशन के नाम एक अजीबोगरीब किस्सा है, जिसे रवि अपने जीवन की एक बड़ी सीख भी मानते हैं। अब यहाँ बात हो रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के कास्टिंग के वक्त की, जब रवि ने सेट पर अपने लिए अजीब डिमांड रख दी। अब मुझे मालूम है आप सोच रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में रवि किशन कहाँ से आ गए, तो जरा धीरज धरिए और ये इंटरेस्टिंग कहानी आगे सुनिए। तो हम कहाँ थे? गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पर थे, जब वहाँ रवि ने नहाने के लिए 25 लीटर दूध की मांग रख दी। वो यही नहीं रुके, इसके बाद सोने के लिए उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों को सेट पर सजवाने की डिमांड भी रख डाली। लेकिन हुआ ये कि डायरेक्टर भड़क गए और डिमांड पूरी करने के बजाय रवि के झोले से फिल्म ही निकल गई। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि पहले काफी सफलता मिली तो उन्हें सुपरस्टार होने का घमंड हो गया था। खैर, ये एक एक्टर द्वारा खुद से एक्सेप्ट करना कि उन्हें इस बात का घमंड हो गया था, ये भी उनका बड़प्पन ही दिखाता है। इसके चलते उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिनका उन्हें अफसोस होता है। उन्होंने कहा, मैं दूध से नहाता था और गुलाब की पंखुड़ियों पर सोता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। यह सब नाटक किया था, इससे माहौल बनता है। मुझे लगता था कि मैं दूध से नहा कर जाऊँगा तो ये चर्चा रहेगी कि दूध से नहाता है, मगर गैंग्स ऑफ वासेपुर हाथ से निकलने के बाद मेरा ये घमंड टूट गया। रवि किशन की जिंदगी में ऐसे और भी दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें हम आगे बताएंगे, लेकिन एक बार उन्होंने बनारस में योगी जी से, यानी कि बनारस के मुख्यमंत्री से, कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप सब हंसते हंसते लोटपोट हो सकते हैं। ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। अब बताने की बजाय बेहतर है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ जब आप जलाए जाओगे इतना आनंद आएगा यहाँ जलने में, और इलेक्ट्रिक वाला है, डायरेक्ट जल जाएगा, स्वर्ग जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे इतना आनंद आएगा यहाँ जलने में, और इलेक्ट्रिक वाला है, डायरेक्ट जल जाएगा, स्वर्ग जाओगे। उनके और किस्से जानने से पहले उनकी कुछ फिल्मों पर चर्चा कर लेते हैं। साल 2003 में आई सलमान खान और भूमिका चावला अभिनीत फिल्म तेरे नाम में रवि किशन ने पंडित रामेश्वर का रोल अदा किया, जो निर्जरा यानी भूमिका चावला का मंगेतर है। वे फिल्म में पुजारी की भूमिका में दिखे। इस फिल्म में रवि किशन को बॉलीवुड में अच्छी लोकप्रियता मिली। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं वो तो आपके दिमाग में भी नहीं होगा। जी हाँ, साल 2006 में आई फिल्म फिर हेरा फेरी में रवि किशन ने तोतला विलेन का किरदार निभाया था। याद कीजिए, वो शरद सक्सेना की गैंग का गुंडा होता है। रवि किशन के तोतले किरदार को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बिपाशा बसु और रिमी सेन लीड रोल में थे। साल 2009 में सोहम शाह के निर्देशन में बनी लक में रवि किशन ने राघव नाम के एक ऐसे अपराधी का किरदार निभाया था जो मनोरोगी है। वह मूसा का सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान है। इस फिल्म में रवि किशन का डायलॉग, मौत की तलाश में जीता हूँ, मौत तो उनकी होती है जो हाथ की लकीरों में जीते हैं, खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म में अपने अभिनय से रवि किशन ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस फिल्म में संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, इमरान खान और डैनी मुख्य भूमिकाएं में थे।
मणि रत्नम के निर्देशन में बनी और साल 2010 में आई फिल्म रावण में भी रवि किशन नजर आए थे। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और गोविंदा जैसे सितारे नजर आए। रवि किशन ने फिल्म में अभिषेक बच्चन के भाई मंगल का किरदार अदा किया। उनका यह किरदार कुंभकर्ण पर बेस्ड था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ठंडी ही रही, मगर रवि किशन का किरदार काफी पसंद किया गया है। इसके बाद वाला किरदार तो आप सबका ही फेवरेट होगा। अब साल 2011 में आई बॉलीवुड फिल्म तनु वेड्स मनु में भी रवि किशन नजर आए। इस फिल्म में कंगना रनौत और आर माधवन, जिम्मी शेरगिल जैसे सितारे नजर आए। इस फिल्म में रवि किशन ने राजा अवस्थी यानी जिम्मी शेरगिल के दोस्त की भूमिका अदा की। वे कैमियो रोल में दिखे थे, मगर दर्शकों पर असर छोड़ गए। अब साल 2018 में आई मोहल्ला 80 फिल्म में रवि किशन ने गिन्नी गुरु का रोल निभाया। यह फिल्म काफी विवादों में घिरी थी। इस फिल्म में सनी देओल और साक्षी तमर जैसे सितारे नजर आए। रवि किशन को फिल्म में टूरिस्ट गाइड की भूमिका में देखा गया और यह किरदार भी सबको बहुत भाया था। बीते वर्ष आई फिल्म लापता लेडीज ने दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी थी। विदेशों में भी इस फिल्म को काफी पसंद किया गया है। इस फिल्म को ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था। किरण राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रवि किशन ने इंस्पेक्टर श्याम मनोहर का किरदार अदा किया। कॉमिक अंदाज में उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया था। सबसे मजेदार तो ये फिल्म रही, साल 2008 में रवि किशन ने स्पाइडरमैन 3 में एक्टर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की भूमिका को भोजपुरी में डब कर दिया। यह पहली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ साथ भोजपुरी वॉइस भी डब की गई थी। भोजपुरी में डब होने वाली यह पहली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म में स्पाइडरमैन एक जगह बोलता है, अरे माई रे माई, अब हम नहीं स्पाइडरमैन कहले रहले। इस डायलॉग ने भोजपुरी ही नहीं पूरे देश भर की ऑडियंस को गुदगुदी दिला दी थी। अब चलिए रवि की एक काफी दिलचस्प बात बताते हैं। रवि अपनी पत्नी के पैर छूते हैं, है ना, एकदम हटकर। जी हाँ, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही खुलासा किया कि वे रोज रात को अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। वे अपनी बेटियों के पैर भी छूते हैं। वे उन्हें घर की लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अब आप बताइए इनमें से कितने किस्से उनके हैं जो आप पहले से जानते थे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, और रवि किशन को वन इंडिया की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.